गुड मॉर्निंग एंड सुबह की शुरुआत ये नहीं है, ये शाम की क्लिप लगा दी है मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि सुबह सुबह तो आपको लड्डू दिखती है ना, क्योंकि इनको मैं मालिश कर देती हूँ और थोड़ा सा बेबी वॉकर में बिठा देती हूँ। मतलब मालिश करके थोड़ा सा कुछ खिला देती हूँ, फिर बेबी वॉकर में बिठा देती हूँ और फिर मैं जाती हूँ किचन में। तो मैं अपने लिए चाय चढ़ाती हूँ और देखती हूँ जो भी खाना वाना बनना होता है, सब्जी या जो भी, मतलब कि आप लोगों को पता है कि या तो मैं सब्जी बनाती हूँ या फिर रोटी कुछ ऐसे करती हूँ, तो ऐसा ही। लेकिन अब भी आजकल क्या हुआ है कि सुबह सब लोगों को चावल खाना है, तो कल भी चावल सोयाबीन की सब्ज़ी थी, तो आज तो फिर ये तो मैं तो बना देती हूँ। इधर बन जाएगी सोयाबीन की दाल और इधर छोंक लगाने वाले थे और एक तरफ चढ़ जाएगा चावल। सब लोगों के लिए बड़े वाले कुकर में चढ़ा दूंगी तो हो जाएगा। अब पापा आते हैं करीब 1:30 बजे लंच के लिए, तो वो उस टाइम मम्मी उनको रोटी दे देती हैं। उस टाइम तो मेरा व्लॉग जाता है, आप लोग देखते भी हो उस टाइम पे, तो मैं उस टाइम तो व्लॉग में लग जाती हूँ। और लड्डू को मैंने एक बार सुबह खिलाया है, मालिश कर दिया है, लेकिन अभी मेरा एक बार और उसको खिलाना है। अभी वो दोनों नहाएंगे, फिर उनको नहलाने के बाद खिलाना है। मतलब छोटे बच्चों के साथ ना पूरे दिन ऐसे लगे ही रहना पड़ता है और बीच बीच में। तो यहाँ पे बन रही है सोयाबीन की दाल। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हो। एक बनता है और ये हमारे पतिदेव ही छोंक लगा रहे हैं, क्योंकि अब अभी हैं तो सब्ज़ी वगैरह वो देख लेते हैं, फ्राई करने का काम कैसे करना है। और क्या मैं पूछ रही थी, हाँ, सोया चाप किसी ने बनाया है क्या? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सोया चाप कैसे बनाते हैं। मुझे नहीं आता है और मैं आजकल बहुत ज़्यादा देख रही हूँ लोगों को सोया चाप खाते हुए, तो मेरा भी मन कर रहा है बनाने का। और ऐसे कुछ लंबा लंबा सा बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, क्या रहता है, मुझे नहीं समझ में आता। आप लोग बताना ज़रूर। शाम में चलेंगे मार्केट, तो ये देखो मैंने बड़े से कुकर में भर के बना दिया है चावल। ये बहुत बड़ा कुकर है, मुझे लगता है ना कि इसमें 5 लीटर वाला होगा, पता नहीं। और फिर उसके बाद ड्यूटी लगती है अनमोल को, कनिका को खिलाने में, जो कि आधा घंटा लग जाता है। मैं पी रही थी ORS का घोल, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज मोशन भी हो रखा था। बाकी मैंने अपने डॉक्टर के सजेशन पे पिया है। आप भी अगर ऐसा कुछ लेना तो अपने डॉक्टर के सजेशन पे लेना। और फिर मैं इधर आ गई थी। ये शाम की क्लिप है। मतलब कि अभी मुझे क्राफ्ट भी करना था, लेकिन दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि क्या करूँ। क्राफ्ट करीब पता है मैं ना कनिका खेलती है 11:30 बजे तक ना, मैं उसको फिर सुला देती हूँ खिला पिला के, दूसरी बार खिला के वो सो जाती है। तो मैं उस बीच में ना सारे व्लॉग्स में आवाज़ डाल लेती हूँ, शॉर्ट्स में आवाज़ डाल लेती हूँ, कुछ एडिटिंग के लिए बाकी रह गया तो वो सब कर लेती हूँ। फिर उसको मैं खिलाती हूँ करीब 1:30 बजे, जिस वक्त पापा आते हैं ना लंच के लिए, एग्जैक्ट उसी वक्त उसको भी भूख लगती है, तो उसको फिर मैं उस वक्त खिलाती हूँ एक बार। और व्लॉग वगैरह भी मैं अपलोड साथ में करती रहती हूँ, फ़ोन में लेने का काम बहुत कुछ करती रहती हूँ। तो फिर उस बीच में उसको एक बार खिलाती हूँ, फिर वो वापस से 1 आध घंटे के लिए सोती है। तो उस बीच में मुझे अगर कुछ क्राफ्ट करने का मन हो या कुछ करने का मन हो तो मैं कर लेती हूँ। बट आज नहीं हो पाया, मेरा खुद पेट ठीक नहीं था, तो मैं भी लेटी हुई थी। तो पतिदेव आए तो बोले कि कुछ तुम बोली थी क्राफ्ट करने वाली हो, तो क्या हुआ? मैंने कहा मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। और डॉक्टर ने कहा दिमाग को थोड़ा एकदम कम चलाने के लिए और गाना सुनने के लिए, रेस्ट करने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। तो मैं क्या सोचूं? तो उन्होंने बोला अच्छी चीज़ें तो सोचने के लिए थोड़ी मना किया है, वो तो सोचो। तो फिर मैं सोची कि मैं कुछ नहीं सोचूंगी और मैंने कहा तुम सोचो आज की क्या बना सकते हैं, बताओ कोई आइडिया दो। तो उन्होंने एक आइडिया दिया है और वो बनाएंगे भी, मैं आपको दिखाऊंगी अभी, ठीक है। और यहाँ अनमोल कनिका की चल रही है मस्ती। अनमोल कनिका के बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं रूटीन के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने कई वीडियोज़ में बताए हैं, लेकिन शायद जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता है। तो कनिका की रूटीन मैं आपको बता दूँ, तो वो सुबह उठती है तो मैं उसको 8 बजे करीब मालिश करती हूँ, खिलाती हूँ। वो 8 बजे उठती है, क्योंकि वो रात में भी कई बार जगती है। 8 बजे उठती है तो उसको मालिश करके खिला देती हूँ। फिर मैं जाती हूँ चाय चढ़ाने के लिए, और जो भी किचन का काम मेरा होता है, जो मेरे हिस्से का काम जो भी रहता है वो मैं निपटाती हूँ जल्दी जल्दी से। फिर उसके बाद मैं कनिका को अभी तो पतिदेव हैं तो नहलाने वाला काम वो कर देते हैं, बट ऐसे मोस्टली मैं ही करती हूँ। फिर कपड़े वपड़े धुलने होते हैं तो वो सब हो जाता है। तो उसके बाद फिर वापस इन दोनों को भूख लगती है तो दोनों को खिलाया जाता है। और इस बीच में अनमोल भी ऐसे ही थोड़ा सा उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा खा रहा होता है। ऐसा कुछ रहता है। आगे का रूटीन में आगे अभी शेयर करूँगी। फिलहाल यहाँ देख लीजिए आ गए पतिदेव क्राफ्ट करने के लिए। इतना तैयार शेयर होके तब इन्होंने बनाई है एक राखी, और ये तो बटन सारे इसी पे चिपक गए हैं। बताओ इसको कैसे निकालें। मैं सोच रही हूँ उसको जैसे तैसे उखाड़ के और फिर एक पेपर पे चिपका दूँ, और फिर पेपर को ना राखी के गोल गोल शेप में कट कर दूँ तो सही रहेगा ना शायद से। ये पहले ही दिमाग लगाना चाहिए था, बट ठीक है, बन गया। और मैं भी रेडी हो गई हूँ। मुझे जाना था लड्डू के लिए, खाने पीने के उसकी जो कुछ डब्बे वगैरह लाती हूँ ना, वो ख़त्म हो गए थे, तो वो लाने जाना है। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं आप कौन सा माइक यूज़ करते हो आवाज़ डालने के लिए, तो मैं आपको बता दूँ तो मेरा
बोया का माइक है। बाकी आप अपने हिसाब से शॉप से ले सकते हो, मेरा कोई ऑनलाइन लिया हुआ नहीं है, मेरा शॉप से लिया हुआ है। और यहाँ मैं रेडी तो हो गई थी, लेकिन हमारे देवर जी का ट्रेन था और फिर पतिदेव ने बोला कि थोड़ी देर रुक जाते हैं और शायद टैक्सी वैक्सी बुलाने के लिए जाना पड़ेगा। तो मैंने भी कहा कि चलो तब तक ना मैं उतनी देर में कनिका को खिला पिला देती हूँ, क्योंकि अब मैं आपको आगे का रूटीन बता देती हूँ। दोपहर तक का तो मैंने बता दिया। तो मतलब कि करीब ना 11 बजे मेरी कोशिश रहती है कि मैं अनमोल कनिका को भरपेट खाना खिला दूँ। उस टाइम ये लोग नहा धोआ चुके होते हैं। 11 बजे खिलाती हूँ तो लड्डू को सुलाने में लग जाती हूँ। फिर वो 11:30 तक, मतलब आधा घंटा ले लेती है सोने में। उसके सोते ही फिर मैं सारे जो व्लॉग्स मैंने आधी रात में एडिटिंग करके रखे होते हैं ना, फिर मैं लगती हूँ उन सभी में आवाज़ डालने में और व्लॉग एडिट में। इसी वजह से रात में चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए, मैं रात में एडिटिंग करके सोती हूँ मोस्टली। कभी कभार छूट जाता है तो दिन में भी करती रहती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा खिंच जाता है उसमें। तो इस तरह से मेरा व्लॉग फिर रेडी होता है और सब कुछ मेरा काम चल रहा होता है। तो इसके बाद क्या होता है, करीब 1:30 बजे कनिका वापस, उसको भूख लगता है। 1 बजे वो जगेगी करीब। अब उसको 1:30 बजे भूख लगेगा, वो उठते ही नहीं खाती है। 1 बजे उठती है तो 1:30 बजे खाती है। तो ऐसे करके करीब करीब मैं आपको सिंपली बता दूँ तो मैं कनिका को 4 से 5 बार, 5 बार मान के चलिए दिन में खिलाती हूँ। और अनमोल जो है वो 3 से 4 बार खाता है। मतलब कि एक बार सुबह खाएगा 10 साढ़े 10 बजे तक। पहले रांची में थी तो उसको आदत डलवाई थी 8 बजे खाने का, लेकिन यहाँ 10 साढ़े 10 बजे तक खाता है, क्योंकि बाकी लोगों को देख के वो भी अब थोड़ा सा नखरे करता है और लेट से ही खाता है। सब लोग लेट से खाते हैं तो वो भी लेट से खाता है, पता नहीं उसका क्या है। मैं तो अपने, मेरा जो टाइमिंग है ना, मैं अपना टाइमिंग के हिसाब से खा लेती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ। बच्चे हैं ना तो बच्चे को थोड़ा सा मूड का रहता है, तो इस वजह से अनमोल करीब 10 बजे खाएगा, फिर वो 2 बजे खाएगा। शाम में चाय बिस्किट खाने का मन किया, मतलब चाय तो उसको बोलने के लिए चाय रहता है, मैं दूध ही देती हूँ उसको, बोल के सिर्फ देती हूँ कि चाय, तो ऐसे वो खा लेता है और फिर रात में खाना खाता है, तो ऐसे खाता है। और कनिका का बस वही रहता है, 1:30 बजे खिलाऊंगी तो फिर 4-5 बजे खिला के उसको हॉल में छोड़ूंगी। उतने देर में मैं चाय वाय बनाऊंगी, कुछ वीडियोस बनाने होंगे तो रेडी शेडी होकर के बनाऊंगी, फिर उसको खिलाऊंगी मैं वापस 8 बजे। और ये वही 8 बजे वाला खाना है जो कि 7:30 बजे खिला रही हूँ, और एक बार और खाएगी ये 10 बजे। तो आई थिंक अब आपको हमारे बच्चों का रूटीन समझ में आ गया होगा। और छोटे बच्चों का ना कोई फिक्स रूटीन नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप खाना लेके जाओ, उसका मन ही नहीं हो खाने का, तो फिर वो थोड़ी देर बाद उसको वापस कोशिश करना पड़ता है, तो ऐसे हो जाता है। तो पतिदेव जल्दी जल्दी रेडी हो रहे थे, क्योंकि पहले हुआ था कि गाड़ी आ जाएगा घर पे, लेकिन जो गाड़ी वाला आता है ना तो वो बहुत जल्दी आ जाता है। तो हुआ कि एकदम टाइम पे पहुंचना है, पहले से जाके क्या करेंगे, तो इस चक्कर में ना गाड़ी वाला आया ही नहीं और वो कैंसिल हो गया। और फिर अब टैक्सी बुलाने जा रहे हैं और एक राउंड हमारे देवर जी लगा के आए, अब सेकंड राउंड लगाने जा रहे हैं पति देव, और देखते हैं ट्रेन पकड़ में आती है कि क्या होता है। तो ऐसा कुछ हो गया था आखिरी टाइम पे, और वो निकल रहे हैं जल्दी जल्दी में। और मेरा ना ध्यान ही नहीं था, मैं 8 बजे कनिका को मालिश भी करती हूँ, तो मैंने तो खिला दिया, 7:30 हो रहा था, मैं सोची जल्दी जल्दी में खिला देती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केट। कनिका का डब्बा खाली है तो कल से खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, तो इस वजह से मैं सोची ले आऊँगी और आज ही खोल दूँगी। आज ये फ्राइडे का व्लॉग है और सैटरडे को हमारे यहाँ कहते हैं नया चीज़ नहीं खोलते हैं, तो फिर कल उससे अच्छा है कि आज ही वो ले आऊँगी, तो खोल के रात में 10 बजे खाएगी ना तो खिला दूँगी। और ध्यान ही नहीं रहा कि मालिश कर दूँ, तो अभी मैं खिलाने के बाद इसको मालिश करूँगी। उतनी देर में पतिदेव गए हैं टैक्सी बुलाने, वो आ जाएंगे टैक्सी लेकर, फिर देवर जी निकल जाएंगे, तो फिर हम लोग यहाँ पे से निकलेंगे मार्केट के लिए। तो ऐसे कुछ हो गया था थोड़ा सा। और इसके साथ ही मेरे वीडियोस सब तो रेडी हो गए थे कल के लिए, अगले दिन के लिए। एक ये अभी जाऊंगी तो ये भी बना लूँगी शॉर्ट के लिए, हो जाएगा ऐसे करके। और साथ में कुछ कमेंट्स आए हैं मुझे सास बहू से रिलेटेड, कुछ अपनी स्टोरीज़ लोगों ने शेयर करी है जो कि मुझे वीडियो बनाने हैं स्टोरी फॉर्म में, तो मैं देख रही हूँ, मैं 2-3 दिनों में ज़रूर बनाऊँगी। और अगर आपके भी हैं कुछ स्टोरीज़ तो जल्दी से शेयर कर लीजिएगा, उस पर भी मैं ज़रूर काम करूँगी और वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। और साथ में मैं नीचे लिख भी दूँगी कि भाई ये स्टोरी किसी और की है, क्योंकि पता चले सब मेरा ये स्टोरी समझ ले, तो इस वजह से ऐसा कुछ रहेगा। और देखते हैं कल से लगेंगे। तो अब देखो लड्डू रानी का देखो कैसा करे ना, मन ही नहीं है खाने का, तो थोड़ा सा खेल रही है, कई बार पता नहीं चलता है, खेलने की भी कोशिश कर रही होती है। फिर मैं उसको खिलाऊँगी, अगर खाएगी तो खाएगी, नहीं खाएगी तो फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी। और ये रहता है ना खाना बच्चों का कि ढक के थोड़ी देर ही रख सकते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, तो ज़्यादा देर हो जाता है ना तो फिर मैं नहीं खिलाती हूँ उसको, वापस फेंक देती हूँ, दूसरा नया साफ़ सुथरा बना देती हूँ। लेकिन तब जब भूख लगी हो नहीं लगी हो तो आधा घंटा लग जाता है। हाँ कनिका कैसे बोलती है, खा लो खा लो खा लो, बोल दे। मालिश नहीं हुआ है ना लड्डू को, मालिश कर दे क्या, सुबह का मालिश हुआ रखा है, कर देते हैं। चल टाटा कर दे, बाय कर दे, बाय बाय
बाय, लव यू बोलते, लव यू बोलते। तो बस देवर जी निकल गए और अब हम लोग भी निकल गए घर से बाहर अनमोल करने। और पता है मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना पतिदेव अकेले ही जाते थे, बट इधर मैं वीडियोस जो बनाती हूँ ना तो वो कहते हैं कि चलोगी तो वीडियोस बन जाएगा। इस चक्कर में मुझे मेरी भी थोड़ी सी परेड लग जाती है। ये देखो अनमोल को घुसते ही क्या पसंद आया है उसको, ये गाड़ी पसंद आ गई। बस मैंने कहा उसके बगल वाला पालना भी ले लो तुम। अब इस पर ये बैठ गया, अब ये कह रहा है यहाँ से हिलेगा ही नहीं, इसको ले के ही जाएगा कह रहा है। और पता नहीं है कितने की थी, हमने तो रेट वेट भी नहीं पूछा, बट उसको बहुत बहला फुसला कर हम लोग फिर अंदर ले गए कि अच्छा ठीक है सामान खरीद के आते हैं ना तो इसको भी खरीद के ले चलेंगे। तो वो समझ गया कि खरीद लेंगे, तो फिर हम लोग आ गए थे अंदर। अच्छा देखो अंदर आए ना तो हमें ध्यान आया कि नारियल का बुरादा रखा रह गया है, मुझे उसके लड्डू बनाने थे, रेसिपी शेयर करना था। मतलब इतना सारा वो रहता है ना, रश रहता है ना डेली बच्चों के चक्कर में कि कुछ हो ही नहीं पाता है। इससे अच्छा तो रेसिपीज़ मैंने पहले बहुत सारे बना लिए थे और बनाऊंगी रक्षाबंधन तक। जब हम सामान लेके निकल रहे थे, बस एक सामान के लिए हम आए थे और देखो मुझे भी आना पड़ा क्योंकि वीडियोस बनानी थी। और ये हम लोग निकल रहे थे तो अब अनमोल आ गया गाड़ी के पास, उसको याद था कि बोले हो कि ये दिलाओगे तो अब दिलाओ। बस तो फिर क्या था, इसको बहलाएंगे फुसलाएंगे और यहाँ से लेके जाएंगे क्योंकि अब भाई गाड़ी वाड़ी लेने का तो नहीं है फ़िलहाल। और अब ये साइकिल गया है जो ये चलाता नहीं है लड़का, ऐसे ही रखे हुए हैं। यहाँ फिर मैं ना कुछ चीज़ें देख रही थी जो कि डाइनिंग टेबल वगैरह पे रखने की चीज़ें थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, प्यारी प्यारी सी। और ये सर्विंग सेट यहाँ पे था, शायद ना ऐसे करके 5 या 6 का था, ऐसा सेम मेरे पास है लेकिन कहाँ पड़ा है, ऐसे ही कहीं पड़ा होगा क्योंकि कोई गेस्ट आए तो वो काम आता है, कोई गेस्ट ही नहीं आता है तो फिर वो क्या काम का आता है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरे भी घर से कोई यहाँ आता है ससुराल तो बहुत टाइम पे आता है कोई, मतलब कि मान के चलो 2-3 साल पे कोई एक आध बार आया हो। बस एक बार मेरे पापा आए थे मुझे पहली बार लेने के लिए, और एक बार मेरे चाचू यहाँ पे पोस्टिंग थी उनकी, वो एयरफोर्स में है ना तो उनकी पोस्टिंग थी, तो वो बस मिलने के लिए बीच में छुट्टी में कुछ त्यौहार फेस्टिवल्स की छुट्टियां होती हैं ना तो वो घर ना जा कर के बट हमसे मिलने आए थे। बस ऐसा ही 2 बार बस आए हैं मेरे घर से कोई, इसके अलावा मतलब रिसेप्शन के बाद इसके अलावा कोई कभी आया नहीं। तो कोई गेस्ट आते ही नहीं है जल्दी, तो वो सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी रहती है, सर्विंग सेट एंड ऑल, क्योंकि वो गेस्ट आए कोई तब तो काम आता है। और हमारे यहाँ क्या है, चाचू के फ्रेंड्स वगैरह हैं घर पे तो आते रहते हैं तो काम आता है, तो वही उन्हीं लोगों ने गिफ्ट किया था पापा और चाचू, तो वहाँ पे तो सब लोग आते जाते रहते हैं, पूरी फैमिली, बड़ी सी फैमिली आसपास रहती है तो काम आता है। लेकिन यहाँ तो इतनी दूर है कि यहाँ कोई काम ही नहीं आता है, ऐसे ही बस पड़ा होगा कहीं, कभी निकालूंगी तो दिखाऊंगी और वीडियोस बनाने के लिए निकालूंगी बस वीडियो। हाँ मैं सोच रही हूँ ना कि जो मैं खाने वाली वीडियोस बनाती हूँ ना मैं उनमें उन सबको इस्तेमाल कर लूँ। सर्विंग सेट है, डिनर सेट है, कभी अभी पतिदेव अभी हैं यहाँ तो देखती हूँ तो निकलवा लेती हूँ, नहीं तो फिर ना नहीं निकल पाएगा क्योंकि ऊपर जो हमारे बखाड़ी होता है ना, जो स्टोर रूम जैसा हमारे ऊपर छज्जा बना हुआ, उसमें यही सब फालतू फालतू की चीज़ें रहती हैं, जैसे सर्विंग सेट है, डिनर सेट है, गद्दे वद्दे हैं, तो उसमें से देखते हैं तो निकलवा लेंगे। और ये देखो आई तो रूम ठीक करी, पहले आपने देखा होगा सारे कपड़े ऐसे ही बिखरे पड़े थे और फोल्ड करना था, सब फोल्ड करी, रूम जल्दी जल्दी ठीक करी। और फिर ये मैं जा रही थी कि कनिका को थोड़ी देर अभी बेबी वॉकर में छोड़ती हूँ, कनिका को भूख लग गया था पता नहीं कैसे, 10 तो बज गए थे, तो मैं जा रही थी कि कनिका को खिला देती हूँ, बट कनिका का खाने का मन नहीं था, 1 चम्मच डाली तो वो खाई नहीं। फिर मेरे समझ नहीं आया उसको चाहिए कि नहीं, फिर मैं प्याज व्याज काट के गई थी, अनमोल बहुत जिद कर रहा था कि कनिका को बेबी वॉकर में डाल दो, तो मैंने कहा पहले मैं उसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी तभी डालूंगी, तो बस मैं अभी ला के डाल दी हूँ। और ये कुकर धो देते हैं क्योंकि भर कुकर चावल बनाया, थोड़ा सा लगता है नीचे हल्का सा लग भी गया है। कल तो है सैटरडे तो कल ज़्यादा काम रहता नहीं है, सुबह मैं आऊँगी किचन में तो सब्जी वब्जी बनेगा और खिचड़ी चढ़ाऊँगी, आटा वाटा लगाऊँगी, तो सुबह हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ाते हैं सैटरडे को, तो ज़्यादा काम नहीं रहेगा। तो कल देखते हैं, तो कल मैंने जो वो नाइटी बना के रखा है ना जिसमें मुझे हुक लगाने हैं और लेसेस लगाने हैं, तो कल देखूंगी तो मैं उस काम को कंप्लीट करूंगी। बट मेरा वॉइस ओवर वीडियोज़ वाले काम ही ना 2 बजे तक कंप्लीट होते हैं, मतलब मान के चलो ना मेरी सुबह से 8 घंटे की ड्यूटी कंटिन्यू वीडियो के चक्कर में रहती ही रहती है, तो ऐसे हो जाता है। देखेंगे कल टाइम मिला ना तो मैं उसको कंप्लीट करके, कौन कौन चाहता है कि मैं उसकी भी वीडियोज़ बनाऊँ लेस लगाते हुए, हुक्स लगाते हुए, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि हमें आपके स्टिचिंग वाले वीडियो चाहिए और क्राफ्ट वाले वीडियोज़ भी चाहिए, सब चाहिए, तो हाँ ठीक है हम कोशिश करेंगे सब बनाने का।
और कई लोगों को फैमिली स्टोरीज़ वाले चाहिए, तो सब कमेंट्स कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी बनाने का स्टोरी फॉर्म में। पहले बनाती थी तो कुछ लोगों ने ना वीडियोस देखे, बीच में ना चला मेरा सास बहू वाले वीडियोस, तो लोगों को बहुत पसंद आए, तो सब टिका ऐसी चटपटी स्टोरी वाली वीडियोज़ बनाने के लिए। तो यहाँ लगाया जा रहा है सब लोगों का खाना। एक थाली सासू माँ की है, एक पापा की है, एक मेरी है और एक पतिदेव की है। और हमारे यहाँ पापा जो हैं वो चावल नहीं खाते हैं क्योंकि उनको शुगर है, तो वो खाएंगे सिर्फ रोटी, बाकी हम लोग तो चावल खाते हैं। और ट्रेन के लिए मम्मी ने बनाया था आलू फ्राई, मतलब कि उबले हुए आलू को फ्राई किया था, सब्जी के जैसा था। तो वो है दिन के बचे हुई वो जो बनाई थी ना हमने सोयाबीन की दाल जिसको मैं बोलती हूँ, उसकी सब्जी है। तो ये सब मिला जुला के हो जाएगा। और बैंगन की सब्ज़ी है वो शायद कल की है, तो वो हो जाएगा। अब बहुत लोग कमेंट्स किए हैं मुझे कि पिछले दिन की सब्ज़ी हम लोग तो सुबह का शाम में नहीं खाते, आप लोग कैसे खा लेते हो? आपने रोटी को इतना सुखा के रखा है और उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, गाय को दे देना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ हमारे यहाँ पे ना मेरे ससुराल में सब लोग खाते हैं, इस वजह से वो रोटी वाला हम लोग बनाते हैं। और रीज़न यही था शेयर करने का कि कमेंट्स आए तो मैं अपने पतिदेव को पढ़ के सुनाऊं, तो मैंने बस पढ़ के बताया उनको कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आए। और बहुत सारे लोग ऐसे पता चला कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सच में बना के खाते भी हैं। जैसे कि रोटी वाला जो हम लोग बनाते हैं उसमें छाछ डाल के कई लोग बनाते हैं, बहुत लोगों ने बहुत सारे तरीके भी बताए हैं। तो उससे थोड़ा सा क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, हमारी जो घर में जो चीज़ें होती हैं उससे शेयर करते हैं, तो लोग अपने वाली चीज़ें भी शेयर करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है उससे रिलेटेड जान के, और रिस्पॉन्स आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ही इसी तरह से आप लोग हमें भर भर के प्यार एंड सपोर्ट देते रहिएगा। यहाँ लग गई हमारे खाना और अब हम लोग खाते हैं खाना और मिलते हैं आप लोगों से बाद में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज की ब्लॉग का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। सास बहू वाले वीडियो जो आप लोग चाहते हो, सास बहू बोलने में मेरा सांस चढ़ जा रहा है, तो जो लोग चाहते हो आपके ऊपर, तो आपकी जो स्टोरी है उस पर तो मैं स्टोरी बनाऊँगी, वीडियो बनाऊंगी। बाकी और किसी को भी कुछ चाहिए ऐसा तो कमेंट कर दीजिए।